Students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision of lesson 2 microorganisms, friends and foe. ठीक है, आपको मैंने बोला था सिलेबस में दूंगा, तो सिलेबस में कल आपको प्रोवाइड करूंगा पक्का, है ना। कौन कौन सा लेसन रिवाइज करना है और जो सब लेसन रिवाइज करना है उसी को मैं आपको रिवीजन में डालूंगा। नहीं सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने लगूंगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारे लिए यूजफुल थे उनकी बात हम लोग कर रहे थे। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है इन ह्यूमंस की बात करें तो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो ह्यूमंस में हो, एनिमल्स में हो, प्लांट्स में हो, इनमें क्या करते हैं, वो बीमारियां पैदा करते हैं, है ना। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। तो दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीजेज आइदर इन प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, आइदर ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड करेंगे इसको। तो पैथोजेंस किसी न किसी तरह से हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। सांस के द्वारा हो सकता है, जो हम लोग कुछ पानी पीते हैं उसके द्वारा हो सकता है, जो खाना खाते हैं उसके द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो माइक्रोबियल जो डिजीज है दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इंजेक्टेड पर्सन टू अदर हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर। तो इसमें दो तरह का है, कम्युनिकेबल डिजीज है ना, एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज ये है कि जो माइक्रोबियल डिजीज, ऐसे माइक्रोबियल डिजीज मतलब जो माइक्रोब्स के कारण से होते हैं, जो स्प्रेड करते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कि कोविड-19 का केस है, तो इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास रहेगा तो जो भी रहेगा उसको भी हो जाएगा। ठीक है, अनदर हेल्दी पर्सन थ्रू एयर के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है, फूड के द्वारा हो सकता है, या फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा हो सकता है। तो उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो सच माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट, राइट, और बाय एनिमल्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल्स में आपको कई सारे हैं, है ना, जैसे कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सारे हैं। तो कुछ यहाँ देखिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, वायरस भी डिजीज कॉज करते हैं। तो डिजीजेस कौन कौन से हैं? कॉमन कोल्ड जो होता है, सर्दी जो लगती है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू फीवर है, पोलियोमेलिटिस है जिसको पोलियो कहते हैं, हेपेटाइटिस बी है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, एड्स, है ना, फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सारे जो वायरसेस के कारण से होते हैं। कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, वो टाइफाइड है, कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, एंथ्रेक्स है, टेटनस है, फूड पॉइजनिंग है, डिप्थीरिया, प्लेग, ये सभी जो बैक्टीरिया के कारण से होते हैं। प्रोटोजोआ के कारण से आपको मलेरिया हुआ, कालाजार हुआ, एमोइबिक डिसेंट्री हुआ, स्लीपिंग सिकनेस हुआ, फंगी के कारण से रिंग वॉर्म, है ना, स्किन डिजीज है, उसको डिनाई करते हैं हम लोग, है ना। तो इनके फैलने के कई सारे तरीके हैं। थ्रू द एयर वी ब्रीथ, हम लोग जो एयर ब्रीथ करते हैं उसके कारण से, है ना। तो जनरली आप देखते हैं क्या, यहाँ देखिए इसमें सारा कुछ दिया है, बाय एयर से कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, बाय वाटर से, मॉस्किटो के कारण से, फूड के कारण से। तो पहला देखिए यहाँ पर एयर के थ्रू कैसे होता है। सपोज करिए कि घर में किसी को सर्दी हुई है, जुकाम हुआ, वो ऑफकोर्स उसके अंदर वो जर्म्स हैं। जब वो छींकता है, खांसता है, अगर खुले मुंह से अगर उसने कोई प्रॉपर रुमाल या कुछ ऐसे कपड़े नहीं डाल रखे हैं, छींकता है, तो क्या होता है, उसके जो कीटाणु होते हैं एयर में फैल जाते हैं सराउंडिंग में, वहीं बाकी लोग रहते हैं आसपास, वो जो ब्रीथ करते हैं तो वो कीटाणु, वो जो माइक्रोब्स है उसके अंदर चले जाते हैं और उसको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जनरली देखिए घर में एक आदमी को अगर सर्दी हो गई, उन्होंने अगर प्रिकॉशंस नहीं लिया, जैसे जैसे छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो देखिएगा उसको ठीक हो जाएगा, बाकी को धीरे धीरे सबको हो जाता है घर में, है ना।
अब देखिए यहाँ पे ट्यूबरोक्लोसिस, कॉमन कोल्ड है ना, निमोनिया, ये सभी आपको एयर के थ्रू होता है ना। पहले के दौर में ट्यूबरोक्लोसिस जिसको टीबी की बीमारी होती थी उसको घर में से दूर मतलब एकदम काफी साइड वाले कमरे उमरे में रखा जाता था, उसको काफी केयरफुल रहता था लोग, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता था, अगर लोग जाते भी थे तो काफी केयरफुल होके उसका ध्यान रखा जाता था, ठीक है। तो इसके द्वारा होता है हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ये ट्रांसफर होता है थ्रू द वाटर वी ड्रिंक। जो पानी हम लोग पीते हैं अगर वो कॉन्टिमिनेटेड है, अगर उसके अंदर अगर किसी भी तरह के जर्म्स हैं, डिजीज कॉजिंग जर्म्स, तो इनफैक्ट उसके कारण से आदमी को कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है ना। तो जॉन्डिस वगैरह काफी कॉमन हम लोग सुनते हैं, कॉलरा है ना, ये सारे चीज जो हैं ऐसे वाटर को कंज्यूम करने से होता है जिसके जो गंदा है मतलब उसमें माइक्रोब्स होने की चांसेस होते हैं। तो वाटर कंटेमिनेशन के कारण ये सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए आजकल आप देख रहे हैं हर एक घर में वाटर प्योरीफायर का यूज होता है, जिसके कारण से एक निश्चित है कि वाटर प्योरीफायर का यूज करने से जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं जैसे कॉलरा, टाइफाइड या फिर जॉन्डिस, ये सब उस आदमी को नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन और देखिए, द फूड वी ईट, लोग जो खाना खाते हैं है ना, उसके द्वारा भी होता है। प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, स्पोर्स ऑफ फंगी है, और प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम वेयर दे इंटर आवर फूड, जहाँ से हमारे फूड में इंटर करते हैं। देयरफॉर वी शुड वॉश फूड, इसलिए कहते हैं फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, इनको बनाने से पहले, खाने से पहले, पकाने से पहले इनको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। द इंसेक्ट्स, थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, इंसेक्ट या एनिमल्स के द्वारा भी ये कैरी होता है। तो वेक्टर्स कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। देखिए जो हाउस फ्लाई से होता है, हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है, हाउस फ्लाई परहैप्स द मोस्ट डेंजरस डिजीज कैरियर, सबसे खतरनाक डिजीज कैरियर है, क्योंकि कहाँ बैठता है ये, इट कलेक्ट्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑन इट्स लेग्स एंड माउथ पार्ट्स फ्रॉम फेसेस एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्टर्स के ऊपर बैठता है, फेसेस गंदगी है ना, लैट्रिन वैट्रिन पर बैठता है, तो अपने पैर में या मुंह में है ना उसको कलेक्ट करके, जानबूझ कर नहीं करता लेकिन उसको लगा रहता है, उसके बॉडी से चिपक जाते हैं। अगर हमारे घर में कोई खाने का सामान अगर एक्सपोज्ड है, खुला हुआ, उसके ऊपर वो बैठ गया और वो खाना अगर हम लोग कंज्यूम कर लिया तो उसके कारण से वो आदमी जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। वेरियस डिजीज लाइक कॉलरा हो सकता है, जो टाइफाइड हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हाउस फ्लाई से काफी बच के रहने की जरूरत है। अपने फूड आइटम्स को हमेशा ढक के रखना चाहिए। मॉस्किटो से जानते हैं प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, ठीक है। और एक इन्फेक्टेड पर्सन को अगर मलेरिया, अगर उसको एक मच्छर ने, एनोफिलिस मच्छर ने काटा है ना, मादा मच्छर काटती है, फीमेल जो मॉस्किटो होता है ना उसके काटने से होता है, वो उसको काटा तो उसके ब्लड में क्या है, मलेरिया के पैरासाइट्स हैं, और वो फिर जाके किसी दूसरे को काटा, इसका मतलब उसने उसको दूसरे वाले को भी ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो ऑल द मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, और ये मॉस्किटो सब जानते हैं। अब जो ठंडे मतलब जो जमे हुए पानी है, जहाँ पर पानी रुका हुआ है, वहां पर ये अंडे देते हैं, है ना। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग अपने चारों ओर कहीं भी पानी को लगने नहीं दें, क्योंकि ये जमे हुए पानी में अंडे देते हैं और इससे अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, और ये एक अच्छा कैरियर है। जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट माइक्रोबियल डिजीज, कुछ जो माइक्रोबियल डिजीज है उनके खिलाफ जो कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए वो है वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, है ना। वेजिटेबल्स को या फिर फ्रूट्स को खाने से पहले अच्छी तरह से धोएं। बॉइल ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, हाँ। पानी को उबाल करके पिए, अगर वाटर प्यूरिफायर है तब तो ठीक है, नहीं तो उसको उबाल कर पिए, खासकर जहाँ आपको लगता है कि यहाँ के पानी गंदे हो सकते हैं
और खासकर बरसात के दिनों में जनरल पानी गंदा हो जाता है। कीप द पेशेंट इन द कंप्लीट आइसोलेशन, जो कोई आदमी बीमार है तो वो कंप्लीट अलग थलग करके रखिए ताकि वो किसी और दूसरे को उससे प्रभावित नहीं हो, है ना। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, जो बीमार आदमी है उनका जो पर्सनल जो बिलोंगिंग्स है, जो उनके जो कुछ कपड़े हैं, तौलिए हैं, है ना, इन सबको बाकी दूसरे जो लोग हैं उनके कपड़े से बिल्कुल अलग रखिए, उनका ट्रीटमेंट अलग से होना चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, ठीक है, और खुद से भी अच्छे हैबिट्स, पर्सनल हाइजीन के हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। सैनिटरी वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, सही समय पर सुटेबल एज पर वैक्सीनेशन कराइए, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमारी होने के चांसेस घट जाते हैं। मेंटेन गुड सैनिटेशन इन द कम्युनिटी, और समाज में अपने घर में अच्छा उससे नहीं होता है, अगर बाहर में अगर गंदगी है तो वो हमारे आपके घर तक पहुंच सकती है, तो उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। समाज के अंदर सबको मिलजुल कर इसके ऊपर सोचना चाहिए। डू नॉट ईट स्टेल फूड, बासी खाना मत खाइए। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, मच्छर के काटने से अपने आप को बचाइए, इसलिए मॉस्किटो नेट सबसे अच्छा इलाज है इसका, या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आता है उसको यूज़ करिए। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, पहले ही बताया आपको। पुट फाइन वायर मेश ऑन डोर्स एंड विंडोज और डोर्स पर जो वायर का जो मेश होता है, जाली, वो लगवाइए ताकि मच्छर या फिर हाउस फ्लाई जो है घर के अंदर एंट्री नहीं कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब एनिमल्स में कैसे होता है इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ यहाँ पर MC क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करिए, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस।